नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। महापुरुषों का साथ विरासत से विकास, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि विरासत से विकास तक के संकल्प की सिद्धि के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित है। जनजातीय समाज और पराक्रम के प्रतीक राजा भभूत सिंह के सम्मान में आज कैबिनेट की बैठक पचमढ़ी में आयोजित की गई है। मोहन कैबिनेट की ये बैठक जनजातीय शौर्य के प्रतीक पराक्रमी राजा भभूत सिंह को समर्पित है, जिसमें जनजातीय शौर्य को स्मरण किया गया है, जिससे जनजातीय गौरव और विकास कार्यों को एक नया आयाम मिलने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी पचमढ़ी को दे रहे हैं। कैबिनेट की ये विशेष बैठक के साथ ही पर्यटन और अन्य विभागों से जुड़े हुए करीब 34 करोड़ की 11 ऐसे विकास कार्य हैं, जिनका लोकार्पण और करीब 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की 6 नई परियोजनाओं के भूमि पूजन के साथ इसकी सौगात मिल रही है। इस कैबिनेट बैठक में जनजातीय विरासत, प्राकृतिक संपदा और विकास के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। ये मौका होगा जनजातीय नायकों के गौरव पचमढ़ी जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण स्थल को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक निर्णायक कदम। कैबिनेट बैठक न केवल एक प्रशासनिक पहल है, बल्कि ये प्राकृतिक धरोहरों के सम्मान, जनजातीय इतिहास के पुनर्पाठ और स्थानीय विकास की दृष्टि से ऐतिहासिक होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये प्रयास विरासत से विकास की राज्य शासन की नीति को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा है कि राजा भभूत सिंह के शौर्य और पराक्रम की स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पचमढ़ी में मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया गया है। महापुरुषों के आदर्शों को जोड़ते हुए उनके शासन सुशासन को अपनाते हुए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। प्रदेश में विरासत से विकास के मंत्र पर पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है। जनजातीय संस्कृति के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। जाहिर है, सरकार के ये प्रयास विरासत से विकास, क्षेत्रीय सौगात और महापुरुषों को याद करने की दिशा में हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर और क्या कुछ कहा है, पहले सुनवाते हैं आपको, उसके बाद परिचर्चा की शुरुआत करेंगे। कैबिनेट की बैठक 1857 के नायक राजा भभूत सिंह के माध्यम से हमने अपनी सरकार के बनने के साथ विरासत से विकास का यशस्वी प्रधानमंत्री के मंत्र को आगे रखते हुए हमारे उन नायकों के लिए सम्मान के साथ और उन क्षेत्रों में कैबिनेट करने की बात भी शुरू की है, जिनके भरोसे से उनके इतिहास के स्वर्णिम पक्ष को समाज के सामने ला करके बताने की आवश्यकता है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में कैबिनेट की थी, फिर दमोह में संग्रामपुर में दूसरी उनकी राजधानी वहाँ कैबिनेट की, बाद में राजवाड़ा में अहिल्या माता के नाम से कैबिनेट की, अहिल्या उत्सव मनाया। विक्रमादित्य के नाम पर हमारी पहली कैबिनेट उज्जैन में हुई थी। अभी राजा भभूत सिंह के नाम पे करना चाह रहे हैं। कोई भी देश या देश की राज्य सरकारें अपने अतीत से जुड़ करके अगर विकास की बात करेगी तो वो निश्चित रूप से सफल होगी और अतीत के गौरवशाली प्रश्न को समाज में लाने से कॉन्फिडेंस भी आता है और हमारे मन में भविष्य की दृष्टि से और आगे से आगे जाने की इच्छा शक्ति लालायित होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुना है, साफ संदेश उन्होंने दिया है। और देखिए, डॉक्टर मोहन यादव की अभिनव पहल है, मध्य प्रदेश सरकार की अभिनव पहल है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह पर कैबिनेट बैठक करके मध्य प्रदेश के महापुरुषों को याद किया जा रहा है, जिससे कि युवा पीढ़ी भी उनसे परिचित हो रही है। कई ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में हमारी युवा पीढ़ी जानती नहीं है, तो उसके बारे में भी संदेश दिया। और महान हस्तियों के स्थान पर महान हस्तियों के नाम को याद करने के लिए कैबिनेट रखवाते हैं। उन्होंने माँ अहिल्याबाई की नगरी इंदौर में, माँ अहिल्याबाई की राजधानी महेश्वर में रखवाई थी। इसके पहले 2 कैबिनेट जबेरा में भी कैबिनेट रखवाई। आज राजा भभूत सिंह जी की ये नगरी है, उनका काफ़ी दिन यहाँ राज रहा पचमढ़ी में। उनके इस ऐतिहासिक स्थल पर, पर्यटक स्थल पर आज ये मीटिंग रखी गई है और आज एक पेड़ माँ के नाम हर मंत्री भी लगाएगा, वो कार्यक्रम भी रखा गया कैबिनेट के साथ साथ। और आज कैबिनेट का बहुत बड़ा निर्णय, पचमढ़ी का बहुत बड़ा निर्णय पेंडिंग था ये कई सालों से, उसका निर्णय भी आज माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की ये अभिनव पहल है, अलग अलग जगह पर कैबिनेट बैठक करके महापुरुषों को याद किया जा रहा है। क्योंकि बैठकें तो कई होती रही हैं, लेकिन इस बैठक का उद्देश्य, विजन हमको साफ नजर आता है कि महापुरुषों को याद करके विरासत से विकास के संकल्प को आगे लेकर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार
आगे बढ़ रही है और इसके उद्देश्य क्या है, इसका कितना प्रभाव होगा, इसी पर चर्चा हम करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। आप ही से शुरुआत करते हुए, एक अभिनव पहल ये कही जा रही है क्योंकि अब राजधानी भोपाल से इतर भी कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं। हमने देखा कि दमोह में, जबलपुर में, महेश्वर में, इंदौर में कैबिनेट की बैठकें हुई और अब ये बैठक होने जा रही है पचमढ़ी में। इस बैठक के कितने महत्वपूर्ण मायने आप समझते हैं और इसका कितना व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सरकार का विजन भी हमको दिखाई देता है कि जो विरासत है मध्य प्रदेश की, प्रदेश की, उसको संजोना है और युवा पीढ़ी तक इसका असर दिखाई दे, पहुंचे वो संदेश। ये कोशिश है, ये कोशिश आपको सफल होती नजर आ रही है इस बैठक से? निश्चित रूप से इस बैठक से ये जो संदेश है और उद्देश्य है, इसकी सफलता बराबर दिख रही है। जी पचमढ़ी में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी पचमढ़ी में मंत्रिमंडल की बैठकें हुई हैं, कांग्रेस के समय भी हुई हैं। जी लेकिन इससे पहले की पचमढ़ी की बैठकों के, मंत्रिमंडल की बैठकों का और इस बैठक में एक अंतर है। पहले जब वो लोग बैठकें करने जाते थे गर्मियों के दिनों में, गर्मी के कारण जाते थे क्योंकि पचमढ़ी ठंडी जगह है, और तमाम आईएएस अधिकारी जो है अपने परिवारों के साथ जाते थे और एक प्रकार से वो पिकनिक हुआ करती थी। लेकिन इस बार जो बैठक रखी गई है, कहीं ना कहीं हमारी विरासत का स्मरण करने के लिए और पचमढ़ी के क्षेत्र के जो बलिदानी हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनको स्मरण करने के लिए। जी आप कल्पना कर सकते हैं, पचमढ़ी का वो क्षेत्र ऐसा है जब 1820 या 22 के आसपास भोसले को अंग्रेजों ने वहां से हटाया और वो छुपे आकर के, तो इसी वन क्षेत्र में छुपे थे और इस वन क्षेत्र के गांव जलाए गए थे राजा को ढूंढने के लिए। तो नागपुर के रेजिडेंट ने लिखा था कि नहीं, इस तरीके से गांव में सामूहिक आग न लगाई जाए। तो ये वो क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति के लिए, अपने स्वत्व के लिए और स्वाभिमान के लिए बलिदान करने वाला। इन जनजाति जो यहाँ पर रहती हैं गाँव में, उनमें से किसी भी व्यक्ति ने भेदिए के रूप में अंग्रेजों का काम नहीं किया। तो इसका जो गौरवशाली इतिहास है, आज की इस मंत्रिमंडल की बैठक का उद्देश्य बबूत सिंह तो एक प्रतीक के रूप में है। बाकी 1857 के उन सारे सेनानियों को, 1822 से लेकर के जो 40 तक अंग्रेजों का जो दमन चला, उन सारे लोगों को स्मरण करने के लिए बैठक है। मैं समझता हूं आज की पीढ़ी को विकास के साथ, जो उनका नारा है विकास के साथ विरासत, तो हम विकास के साथ आसमान को छुए, मंगल ग्रह पर पहुंचे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे, लेकिन इसके साथ साथ हमको अपने अतीत को, अपने विरासत को और उन लोगों को जिनके कारण हमारी पहचान सुरक्षित है, उनको स्मरण करना बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार की इस बैठक का ये उद्देश्य है। मैं समझता हूँ इसका तो स्वागत होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये कदम स्वागत योग्य हमको लग रहा है और ये भी लग रहा है कि इसका व्यापक असर दिखाई हमको देगा। इसके साथ ही युवा पीढ़ी तक जो संदेश मध्य प्रदेश सरकार देना चाहती है, वो संदेश भी हमको नजर आ रहा है। और तमाम कैबिनेट मंत्री पहुंचने लगे हैं कैबिनेट बैठक में। कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर भी इस बैठक में पहुंची। बैठक को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं आपको। कैबिनेट बैठक पचमढ़ी में हम कैसे देखते हैं? बड़ा 5वीं बैठक होने जा रही है और कैसे देखती है इस बैठक को? भूपत सिंह जी को। गौरवशाली परंपरा की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, जो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। चारों तरफ इसकी प्रशंसा हो रही है कि एक ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया कि प्रदेश के वो ऐतिहासिक स्थल जहां का अपना एक इतिहास है, उन जगहों पर कैबिनेट की बैठक आयोजित करें ताकि उस जगह के इतिहास का वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां जानकारी ले सके। हमारे साथी कृष्णा गौर साफ तौर पर जिस तरीके से बैठक का आयोजन किया गया, उनका कहना। तो तमाम कैबिनेट मंत्रियों की बात कर लें और जो रिएक्शंस बैठक को लेकर सामने आ रहे हैं, यही कहना है कि पचमढ़ी की जो सांस्कृतिक धरोहर है, मध्य प्रदेश की जो विरासत है, उसको संजोना है और यही संदेश जन जन तक पहुंचाना है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन भी जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। सत्येंद्र जी, रमेश जी भी यही कह रहे थे कि बैठक की पहली बार पचमढ़ी में हो नहीं रही है, इसके पहले भी कैबिनेट बैठक हो चुकी है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की बात कर ले, तब भी कैबिनेट की बैठक हुई थी पचमढ़ी में। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर तो लगातार आयोजित होते रहते हैं पचमढ़ी में। पचमढ़ी में आज की कैबिनेट बैठक के क्या मायने हैं और कितनी अलग है पुरानी बैठकों से? देखिए, पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जी। और ये जब अंग्रेजों
का शासन था, फिरंगियों का शासन था, तो ग्रीष्मकालीन वहीं पे रहते थे सभी अंग्रेज एक तरह से। तो ये हमारी जनजातीय अस्मिता, हमारे राष्ट्र के नायक, राष्ट्र नायक जो रहते हैं, और जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में और उसके पहले से उनके पूर्वजों ने भी उसमें लिया था। ये हमारे को एक हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही कहा कि हमारे जो राष्ट्र नायक अन्य चिन्ह हीरो हैं, जिनको जिनको श्रेय नहीं दिया गया है, उन सब के प्रति एक श्रद्धांजलि, एक उनके प्रति सम्मान का भाव होता है, एक पुष्पांजलि होती है। तो उसी को लेकर के ही यह बैठक जो है डेस्टिनेशन कैबिनेट के अंतर्गत, जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने नवाचार किया है डेस्टिनेशन कैबिनेट का, जो हमारे जननायक हैं, हमारे राष्ट्र के नायक हैं, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के महानायक हैं, या जिनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। अब महाराजा भगत सिंह जी का तो 1857, जिसको कांग्रेस और कभी अंग्रेज मानते नहीं थे, वो तो ये कहते थे पलटन विद्रोह है, सेना का विद्रोह है, सिपाही विद्रोह कहते थे। आज मुझे लगता है कांग्रेसी मित्र होते तो उनको एक क्षमा याचना भी आ जाती, और जिस प्रकार से वो पानी पी करके वीर सावरकर जी को कोसते हैं, आज उनको उनके प्रति भी कृतज्ञ भाव जागृत होता, क्योंकि ये वीर सावरकर जी वही हैं जिन्होंने 1857 के क्रांति को ये नहीं कहा कि पलटन विद्रोह था, सिपाही विद्रोह था। यह भारत की स्वतंत्रता का संग्राम था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा उन्होंने दी थी उसको। और उसके बाद उन्होंने फिर उसमें जो स्वतंत्रता के लिए जो बिगुल बजा था, जो आंदोलन हुआ था, वो तो महाराजा भगत सिंह जी ने भी जो अपनी आहुति दी थी, जो तात्या टोपे जी के साथ में रहे, और जिस प्रकार से गोरे छुप करके जो वार किया, और उनको हमारे नर्मदापुरम का या पचमढ़ी का या हमारे जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसका, तो जिस प्रकार से शिवाजी कहा जाता था, जिस प्रकार से महाराजा शिवाजी जो महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत और जो श्रृंखला है वहां पर, और उनको जो महारत हासिल थी, जो वनांचल जो था, वन क्षेत्र में एक एक जगह से कहाँ छुपना है, कहाँ से वार करना है, तो मुगलों को करते थे वो महाराजा शिवाजी। उसी प्रकार से महाराजा भगत सिंह जी ने अंग्रेजों की नाक में दम डाल कर दिया था, और मद्रास से अंग्रेजों को एक इन्फेंट्री बुलानी पड़ी थी, एक टुकड़ी बुलानी पड़ी थी सेना की उस समय वहाँ कंट्रोल करने के लिए। तो ये इतना भय अंग्रेजों को उत्पन्न कर दिया था भारतीय स्वतंत्रता के महानायक महाराजा भगत सिंह जी ने। तो आज हम ये कैबिनेट लेके गए हैं वहाँ पर, ये पहली बार, हमें और भी पहले भी कैबिनेट हुई है, हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी रहे, उन्होंने भी की थी वहाँ पर कैबिनेट की है, और ये आज ये भी कर रहे हैं। तो पहली बार ये महाराजा भगत सिंह जी का चरित्रांकन जो करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। और कांग्रेस को तो आज क्षमा याचना भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए वो ये ऐसे महानायकों को जिनका श्रेय है, जिनका योगदान है, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, जो हुतात्मा है, उन सब ने अपना जीवन सर्वस्व किया, और उनके साथ हजारों जो उनके सैनिक थी, उनकी सेना थी, उन सब ने भारत की स्वतंत्रता के लिए महापुरुषों की जो विरासत है उसको आप जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार का भी यही कहना है, वही संदेश आपने भी सत्येंद्र जी दिया है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं पचमढ़ी के विकास की, पर्यटन की अगर बात कर लेते हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर पर्यटन का विस्तार हो, क्योंकि पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, और प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है पचमढ़ी, तो वहां पर सुविधाओं का व्यापक स्तर पर विस्तार हो, पर्यटन सुविधाएं बहुत अच्छी हो जाए, इसके लिए भी कुछ काम हो रहे हैं क्या वहां पर? निसंदेह, ये तो हमने आज पचमढ़ी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और वो रूपांतरण करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर एक स्टोन को टर्न किया है, हर पत्थर को टर्न किया है, जिससे पचमढ़ी का समग्र विकास हो। और आज जो पचमढ़ी है, पहले के उस देखेंगे तो बहुत बड़ा एक अंतर आया है, हर जगह रोड्स हैं, और जो घुमावदार रोड्स हैं, पहाड़ियां हैं, टेरेंस हैं, इन सब पे हमारी सरकार ने बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, टूरिज्म को बढ़ाया है, आज एक अच्छा टूरिज्म केंद्र है। और इसी के कारण से मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष 13 करोड़ से ज्यादा या 14 करोड़, लगभग 14 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश में पर्यटन करने के लिए आए थे, और एक बड़ी धनराशि, बड़ी मुद्रा मध्य प्रदेश को प्राप्त हुई है पर्यटन क्षेत्र से। और जिस प्रकार से आज ही लगभग 35 करोड़ से ज्यादा के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से पहले कैबिनेट में डॉक्टर मोहन यादव जी ने निर्णय लिया कि वो कैंटोनमेंट एरिया होता है, सैनिक क्षेत्र है वहां पर, तो स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वहां लग जाती है,
वहां पर भी उन्होंने स्पेशल प्रोविजन करके सैकड़ों हेक्टेयर भूमि को राजस्व की भूमि में परिवर्तन कराने के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। वो उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, निसंदेह जब वो पूरा हो जाएगा ये, तो वहां पर डेवलपमेंट के लिए भी राजस्व की भूमि भी अधिक हो जाएगी, क्योंकि अभी वो सैनिक छावनी है एक तरह से पचमढ़ी, तो वहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड लग जाता है, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आ जाती है। तो वहाँ पर राजस्व की भूमि को बढ़ाने के लिए जो एक प्रस्ताव जो कैबिनेट ने पारित किया है और जो उसमें हो जाएगा भारत सरकार से और डिफेंस से उसमें अनुमति मिलती है, वो जब पूरा हो जाएगा तो आप देखिएगा पचमढ़ी को हम एक नए रूप में ले जाएंगे। वहाँ पर और आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाएगा और वहाँ पर मनोरंजन के केंद्र हो जाएंगे, बहुत सारे होटल्स और मॉल्स भी वहाँ पर आ जाएंगे, तो निसंदेह पर्यटन और बढ़ेगा। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, हमारी भाजपा की सरकार पर्यटन को बढ़ाने के लिए और लोगों को रोजगार मिले, उद्यमशीलता बढ़े, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, उसके लिए हर एक कदम कर रहे हो, हर एक स्टोन को टर्न कर रही है। उसी दिशा में ये राजस्व की भूमि में परिवर्तन के लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव भी पास किया हुआ है पहले कैबिनेट में। निसंदेह हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश का विकास के लिए और पचमढ़ी के डेवलपमेंट के लिए भी प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। बिल्कुल ठीक है। रमेश जी, आपको क्या लगता है कि तस्वीर बदली है पचमढ़ी की पर्यटन के लिहाज से? अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि हमने प्रयास किए हैं और बहुत तेजी से हमने प्रयास किए हैं। जो विकास की रफ्तार थी वो बहुत तेज गति से यहाँ पर चली है, जिसका असर दिखाई दे रहा है। यहाँ की रोड्स बेहतर हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है और आगे भी उनके पास रोड मैप है। आज भी देखिए करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात यहाँ पर इस कैबिनेट बैठक के बाद सरकार की तरफ से दी जाएगी। आपको लगता है कि काम हुए हैं और आगे जो प्लान उन्होंने रखे भी हैं कि आगे क्या किया जाना है, ये सार्थक है? विकास के लिए तो सरकार काम कर रही है, न केवल पचमढ़ी में बल्कि जो विभिन्न और स्थान है, जो अभयारण्य भी हैं, 10-12 हमारे अभयारण्य भी हैं, वहां भी पर्यटन का विकास का काम हुआ है। इसके अलावा जो हमारे सांस्कृतिक केंद्र रहे हैं, जैसे उज्जैन रहा है, ओंकारेश्वर रहा है और जो दूसरे केंद्र रहे हैं, ओरछा रहा है, वहां भी कहीं ना कहीं जो विकास किया है, खासतौर से सड़कें जो बनी हुई हैं, होटलें जो अच्छी बनी हुई हैं, तो सड़कें बन जाने के कारण कहीं ना कहीं पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने 2-3 प्रोजेक्ट और हाथ में लिए हैं पर्यटन के विकास के लिए। खास तौर से जो हिरण और दूसरे वन्य प्राणी हैं, और खास तौर से थोड़ा सा आगे चलकर, मैं गांव का नाम भूल रहा हूँ, वहां उन्होंने चीता और जो दूसरे अन्य जो जानवर प्राणी हैं, वन्य प्राणी हैं, उनका भी एक अभयारण्य के रूप में विकास हो रहा है। तो इससे मैं समझता हूँ पर्यटन को तो बढ़ावा मिल रहा है और प्रति वर्ष जो है पचमढ़ी पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पहले असल में जो 1-2 स्थान ही हुआ करते थे, अब हालांकि स्थान बहुत ज्यादा हमारे यहाँ विकसित हो गए हैं। महेश्वर विकसित हो गया है और जाना पाव विकसित हो गया है, जबलपुर में और कई पर्यटन के स्थान विकसित हो गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से पर्यटन तो बढ़ा है, न केवल पचमढ़ी में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में पर्यटन बढ़ा है। पर्यटन की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार निश्चित रूप से कुछ काम कर रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। सत्येंद्र जी, अब बात कर लेते हैं जनजातीय गौरव की जो बात सरकार कर रही है उसकी, और ये संदेश, ये विजन हमको दिखाई देता है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बार बार स्पष्ट कर चुके हैं। जिस तरह से अब योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे केंद्र की योजनाओं की हम बात कर ले, उन केंद्र की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। धरती आबा योजना की बात कर ले और तमाम जो परियोजनाएं हैं जो जनजातीय वर्गों के लिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, उनके बारे में भी थोड़ा आप बताइएगा कि क्या राय रखते हैं आप और उसका असर क्या दिखाई दे रहा है आगे। जनजातीय वर्ग के जो गौरव को आप याद कर रहे हैं, लेकिन वो विकास जो वो डिजर्व करते हैं उन तक पहुंच रहा है क्या? आगे आपके पास क्या उनके लिए प्लान है? देखिए, निसंदेह बहुत सारे प्लान हैं और हमने उन्हीं को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी महाराजा भगत सिंह जी की बात कही मैंने, उसके साथ साथ धरती आबा जिनको कहते हैं, अप्पा राज सेतु जना महारानी राज टुंडो जिनका नारा था, जो कहते थे कि हमारा स्वदेशी राज हो, महारानी का राज मतलब ब्रिटिश शासन का, विक्टोरिया का राज को तोड़ दो। तो ऐसे हमारे जो महानायक है भगवान बिरसा मुंडा जी, उनके लिए उनके नाम जनजाति दिवस, राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाने का जो काम किया गया वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पहले की सरकारें कुंभकर्ण से ज्यादा नींद से सोती रही, 56-57 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन ये लिया, लेकिन हमारी सरकार ने ही राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के
रूप में इसको वार फुटिंग बेसिस पर लिया और अब पूरे देश भर में उस भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय आदिवासी दिवस अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाने से अच्छा है हमें अपना राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाना चाहिए, उनके नाम पर किया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए जो जनजाति वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो कांग्रेस की समय सरकार का बजट होता था, एक साल में मात्र 1000 करोड़ रुपए से कम का बजट हुआ करता था, उस बजट को हम 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ले गए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार लेके गई है। आज आप देखिए 89 ब्लॉक्स में पैसा एक्ट लागू हो गया है। वहां पर जो वहाँ के गाँव है वो पैसा एक्ट कमेटी है, वो सब उसका निर्णय ले रही है। पैसा कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं और वो सब उस मॉनिटर कर रहे हैं विकास का। और जिस प्रकार से अगर पीएम जनमन योजना है, पीएम जनमन योजना के अंतर्गत हमने देखा कि पीएम जनमन योजना में जो मोबाइल यूनिट्स होते हैं, चलित मोबाइल यूनिट है, वो घर घर हम लोगों को वहाँ स्वास्थ्य के लिए लगभग 1 सैकड़ा मोबाइल यूनिट के द्वारा हम जो जनजाति वर्ग है, दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, सुगम में नहीं है, वो दुर्गम क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर हम स्वयं ही जाकर के उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जो धरती आबा योजना के द्वारा विकास कार्यों को भी किया जा रहा है। हमने जनजाति वर्ग के बंधुओं के भी 4 करोड़ घर बनाए हैं, उसमें वो हमारे जनजाति वर्ग के बंधु भी हैं। मध्य प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा जनजाति बंधुओं को उनकी भूमि पर पट्टे दिए गए हैं। इसका हक छीनने का पाप करने वाली 15 महीने जो कमलनाथ जी की सरकार थी, उनको बेघर कर दिया था, उनके पट्टे छीन लिए थे। ये हमने काम किया। हर महीने हम 17,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न मुख्यमंत्री चलित राशन योजना के द्वारा 17,000 मीट्रिक टन का। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि तमाम योजनाएं वर्ग के लिए चलाई जा रही हैं, उन तक भी विकास पहुंचे और उसी गति से पहुंचे जो कि पहुंच रहा है बाकी वर्गों की ओर, मुख्य धारा में उन्हें लाने के जो प्रयास हो रहे हैं, उम्मीद हम यही करते हैं कि सफल होंगे। रमेश जी, अब सारी कैबिनेट बैठकों की हम बात कर लेते हैं एक साथ, क्योंकि कोशिश यही है कि महापुरुषों को याद करना है, विरासत को संजोना है। चाहे जबलपुर दमोह की बात कर लें, चाहे इंदौर महेश्वर की बात कर लें और अब पचमढ़ी की बात कर लें, तो महापुरुषों को साथ लेकर मध्य प्रदेश सरकार चल रही है और ये भी प्रयास है कि युवा पीढ़ी को जोड़ा जा सके। जो वीरतापूर्ण काम इन सभी ने किए हैं उसकी झलक भी दिखाई दे और वो संदेश भी युवा पीढ़ी तक पहुंच जाए, तो आपको लगता है कि उसमें सफल हुई है सरकार अभी तक? और अगर ऐसा होता है तो इसका असर कैसे दिखाई देता है प्रदेश के विकास में? सरकार के प्रयास निश्चित रूप से ये सराहनीय है, अच्छे हैं। जैसे अहिल्याबाई को हम किस रूप में जानते हैं, या बिरसा मुंडा जी को हम किस रूप में जानते हैं, भूपत सिंह को हम किस रूप में जानते हैं, दुर्गावती को, कमलापति रानी को किस रूप में जानते हैं। तो सरकार ये प्रयास तो कर रही है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं सामाजिक जागरण का भी एक आवश्यकता है। कहीं इस तरह के महापुरुषों को ऐसा ना हो कि एक दिन हम जयंती मना लें अहिल्याबाई के, एक दिन याद कर लें भूपत सिंह को, एक दिन याद कर लें रानी कमलापति को, या एक दिन इन सारे लोगों को याद, एक दिन छत्रसाल को याद कर लें, तो उसके बाद फिर अगले दिन अपने काम में लग जाए। कई बार समाज की मानसिकता क्या हो गई है, जैसे एक दिन वो नाग पंचमी आती है तब तो नागदेव को दूध पिला देंगे, वो बाकी 364 दिन लठ लेकर के वो नागदेव के पीछे पड़ते रहेंगे। तो समाज को भी कहीं ना कहीं दुर्गावती का या रानी अहिल्याबाई का या भूपत सिंह के ये बलिदानी हुए हैं, इनका चरित्र कैसा है, इनके जीवन से एक एक चीज सीखने की आवश्यकता है। जैसे भूपत सिंह जी का बारे में सत्येंद्र जी ने जैसा बताया है कि आप कल्पना कर सकते हैं, उन्होंने युवाओं की टोली बनाई। शुरुआत में जब संघर्ष हुआ वो आमने सामने का संघर्ष हुआ, आमने सामने के संघर्ष। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये मात्र एक उदाहरण है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि अभूतपूर्व कहे जा सकते हैं, अतुलनीय कहे जा सकते हैं। उनका शासन अतुलनीय था और उसी का संदेश जन जन तक, युवा पीढ़ी तक भी पहुंचाना है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल रमेश जी स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। सत्येंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, मोहन सरकार के प्रयास ऐतिहासिक हैं, लगातार ऐतिहासिक कदम मध्य प्रदेश सरकार उठा रही है। फिलहाल महापुरुषों को याद किया जा रहा है, विरासत से विकास का संकल्प एक बार फिर से इस कैबिनेट बैठक के माध्यम से सरकार स्पष्ट करना चाहती है और इस बैठक में क्या जनता के हित में निर्णय लिए जा सकते हैं उसका हम सभी को इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें SwadeshLive.com पर।